हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU काउंसलिंग 2022 के फ्रीज प्लॉट और जितने भी ऑप्शन हैं आपके पेमेंट आपको किस स्टेप पर किस तरीके से करना है, क्या चीज़ आप नहीं करते हैं तो उसके बाद आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, किन चीज़ों को आपको बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो लगातार चेक करते रहें जाके लॉगिन करके अपना uptsc.admissions.nic.in पर, और अपनी चॉइस फिलिंग जरूर कर लें। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ या फिर अभी डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया है, आज उसकी लास्ट डेट है, आप लोग आज कर दें। और डेट के एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल कम है, कोई उम्मीद मत रखना डेट एक्सटेंड होने की, क्योंकि अभी तक होना होता तो आपके पास एक नया शेड्यूल आ गया होता। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आपको किस स्टेप पर क्या चीज करना है। जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल फॉर काउंसलिंग जिनके में दिखा रहा है वो क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है वो क्या करेंगे। 1 से 4 राउंड तक, स्पेशल राउंड के पहले की जितने भी बातें हैं मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। जिसको सीट मिलेगी उसे क्या करना है, पसंद है तो क्या आप करेंगे, नहीं पसंद है तो आप क्या करेंगे, सब कुछ बिल्कुल एकदम न्यू आपको बताया जाएगा। सारे पॉइंट्स अपन लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल हर चीज आपको कहां से आप क्या चीज करेंगे। जो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग है वो क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है वो सब कुछ क्या करेंगे। सारे पॉइंट जितने भी आपके काउंसलिंग के A to Z पॉइंट होंगे, वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए अब स्क्रीन पर आपको हर चीज दिख तो फ्लो चार्ट जिसको मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। फ्लो चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, इसको मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। इसको आप uptsc.admissions.nic.in अपनी काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, और जो कुछ भी इसमें लिखा गया है 90% जो चीज़ें हैं वो मैं आपके शेड्यूल के साथ ही डिस्कस कर चुका हूँ। फी पेमेंट के बारे में कि 20,000 जनरल और उसके बाद OBC का लगेगा, SC ST के लिए 12,000 लगेगा, सीट कन्फर्मेशन फी, कैसे आप कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं काउंसलिंग में, सब कुछ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन एक बार ज़रूरी है कुछ और भी, चूँकि जितनी भी वीडियो मैं आपको बताता हूँ, जितनी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आप देखते होंगे कि उसमें कभी भी रिपीट कंटेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले वर्षों से काउंसलिंग में, वो चीज़ें मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, UPTC 2022 काउंसलिंग प्रोसेस फॉर फ्लो चार्ट ऑफ रेगुलर राउंड्स। ठीक है, रेगुलर राउंड्स के लिए है ये। पहली बात तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये स्पॉट राउंड के लिए नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, और ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको स्पॉट राउंड में जाना पड़े। आप लोग 4th राउंड तक अपनी सीट को कंफर्म करें, यही अच्छा होगा, यही आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी यही अच्छा होगा, मेरा भी काम आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ फोकस करेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग नीचे आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले तो राउंड दिए गए हैं, राउंड 1, फिर क्या दिया गया है, राउंड 2। पूरा चार्ट मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। राउंड 2 के लिए दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर राउंड 3 के लिए दिया गया है, राउंड 4 के लिए दिया गया है, बस यहीं तक दिया गया है। ठीक, अब अपन लोग शुरू से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना था, कैंडिडेट को लॉगिन करना था। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि करना था। फिर उनको क्या करना था, उनको अपनी डिटेल्स को फिल करना था। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स अपनी फिल की थी उसको करना था, ये आप कर चुके हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट करना था, ये भी आप कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया है, बाकी मैं ये समझता हूँ कि लगभग सभी ने कर दिया है जो भी मुझसे जुड़े हैं। फिर यहाँ पर 1,000 रुपये आपने पेमेंट की होगी, तभी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव ही हुआ होगा। ठीक है, फिर आप क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़्यादातर स्टूडेंट का हो चुका है, कुछ ही स्टूडेंट बचे होंगे, बाकी ज़्यादातर का हो गया है। फिर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उनके में किसी में लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, किसी के में लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जब आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सबसे नीचे, ऊपर तो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा था, लेकिन नीचे क्या लिखा है कि नहीं, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, जब उसको चेक करेंगे तो वहां पर 2 तरीके के स्टूडेंट पाए गए। जिसमें जो जिनके में लिखा गया है नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, उनके साथ स्टूडेंट क्या होगा कि वो एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग नंबर, नो एंट्री इन एनी राउंड। ठीक है, मतलब उनको सभी काउंसलिंग के सभी राउंड से बाहर कर दिया गया है और उनकी एंट्री किसी भी राउंड में नहीं होगी काउंसलिंग के लिए। ठीक, ये हो गई नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग की, वो काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। अब बात आती है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग वाले स्टूडेंट की। एलिजिबल फॉर जो काउंसलिंग है वो अब क्या करेंगे, ये अभी फर्स्ट राउंड की चर्चा चल रही है। वो अपना क्या चीज़ करेंगे,
वो फील्ड चॉइस करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, फील्ड चॉइस करेंगे, मतलब वो फील अपनी चॉइस को फिल करेंगे, अपने कॉलेज को फिल करेंगे जो उनको पसंद है, जो उनको चाहिए, जो अच्छे कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप के पिन मैसेज पर। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टॉप 20 जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आपने चॉइस फिल की, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को सीट मिलेगी। अब ये है भविष्य की बात, क्योंकि आने वाले टाइम में 21 तारीख को होगी। 21 तारीख को कुछ लोगों के पास लिख कर आएगा कि हाँ आपको सीट मिली है, आपको सीट अलॉट हुई है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके में नो आएगा कि नॉट सीट विल बी अलॉटेड। ठीक है, नो सीट विल बी अलॉटेड, इस तरीके से एक लेटर उनके पास लिख के आएगा कि सॉरी फॉर यू नो सीट विल बी मतलब अलॉटेड, इस तरीके से उनके पास एक लिख कर आएगा मैसेज। तो उनके साथ क्या होगा कि वो अलाउ हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग। जिनके में नो लिख कर आएगा, जिनको सीट नहीं अलाउ हुए, मतलब नहीं मिली है, नहीं उनको अलॉट हुई है, तो उनके लिए क्या होगा कि वो नेक्स्ट राउंड में अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। ये चीज़ लिखा गया है। लेकिन अब बात आती है, अभी मैं उनकी भी बात करूंगा, थोड़ा सा सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। फिर क्या बात आती है कि फिल चॉइस में जिनको सीट मिल चुकी है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर सीट अलॉटेड जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, सीट अलॉटमेंट जिनका हो चुका है, उनमें ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो कि सीट अलॉटेड में नो का ऑप्शन चुनते हैं। तो जब नो कर देंगे आप, तो आप क्या किए जाएंगे कि नेक्स्ट राउंड में आप अलाउ कर दिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यस होता है और आप लोग काउंसलिंग में आपकी सीट अलॉटमेंट आपका हो जाता है, मतलब कि आप सीट पा चुके हैं और आप लोग यस का ऑप्शन चुनते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी देनी होगी। यदि आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी देते हैं तो क्या होगा, और नहीं देते हैं तो क्या होगा। यदि आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी नहीं देते हैं तो एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग ऑफ रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। यदि आपको सीट मिली और आपने पेमेंट नहीं किया, ये समझ लीजिए कि आप काउंसलिंग कर ही नहीं पाएंगे 1 से 4 राउंड तक। फिर आपको स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा, वो अलग पॉइंट है, लेकिन चौथे राउंड तक आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अलॉटेड सीट जो होगी आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। और नो पार्टिसिपेशन इन फर्दर रेगुलर राउंड, मतलब रेगुलर राउंड में आप किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई उनकी बात जो कि सीट कन्फर्मेशन फ़ी को नहीं पे कर रहे हैं। फिर क्या बात आती है यहाँ पर, जो लोग यस करते हैं इसके लिए, वो क्या करेंगे, उनका विलिंगनेस होगा। विलिंगनेस में फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आएगा, मतलब जिसको सीट मिली है और उसने यस किया है उसके पास फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आएगा, मतलब उसने सीट को एक्सेप्ट किया है। फ्रीज और फ्लॉट में स्टूडेंट क्या होगा, जो कैंडिडेट जिसको भी सीट पसंद है और उसे मतलब जो भी उसको सीट मिली है और उसको वो सीट चाहिए, उसको करना होगा फ्रीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, आपका एक हार्ट बना दे रहा हूँ, मतलब आपको सीट पसंद है और आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे फ्रीज। आपको सीट मिली है लेकिन आपको सीट नहीं पसंद है। ठीक है, आपको सीट पसंद ही नहीं है आपको जो मिली है, तो आप करेंगे फ्लॉट। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि सीट कंफर्म हो गई है आपकी दोनों में, चाहे आपने फ्रीज किया है या फ्लॉट किया है। जो सीट आपको मिली है वो आपके लिए अब रिजर्व हो चुकी है, आप उसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो अलग पॉइंट है। अब क्या होगा कि अपग्रेडेशन इज अलाउड। ठीक है, यहाँ पर अपग्रेडेशन अलाउ होगा। जो फ्लॉट कैंडिडेट होंगे, मतलब उनका मतलब ये है कि उनको सीट मिली, उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो सीट उनकी रिजर्व रखी जाएगी, चूंकि आपसे पेमेंट करवा लिया जाएगा। ये आप समझिएगा, पेमेंट आपसे करवा लिया जाएगा, आपके सीट में नेक्स्ट राउंड में चेंज होगा। ठीक है, अभी ये एरो नीचे जा रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या होगा कि उनकी सीट अपग्रेड हो सकती है। मान लीजिए उनको दूसरी चॉइस मिली है और जो उनका पहला है वो फेवरेट है, तो ऐसा हो सकता है कि उनको दूसरे की बजाय पहला मिल जाए नेक्स्ट राउंड में। और हाँ, पहला उनका रिजर्व रहेगा, पहला नहीं कैंसिल होगा। मान लीजिए कि अगर दूसरे से मतलब दूसरा उनका कैंसिल नहीं होगा, जो उनको फर्स्ट राउंड में मिली रहेगी वो नहीं कैंसिल होगी सेकंड राउंड के लिए। जब तक सीट चेंज नहीं होती है तब तक आपकी पुरानी वाली सीट जो है वो रिजर्व रखी जाएगी, जब चेंज हो जाएगी तो पुरानी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनके लिए ये ऑप्शन रहता है। फ्लॉट का यही फ़ायदा होता है कि आप बेहतर से बेहतर कॉलेज पा सकते हैं फ्लॉट करके। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो सीट कन्फर्म कर चुके हैं उनको सीट कन्फर्म करना होगा, जिन्होंने फ्लॉट किया, जिनको सीट पसंद है जो मिली है। फिर उनका क्या होगा, उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, उनको वही कॉलेज लेना होगा जिसको उन्होंने फ्रीज किया है। और फ्लॉट का मतलब आप समझते हैं कि आप तैर रहे हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं कि अभी आप फ्लॉट कर रहे हैं कॉलेज के लिए। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रीज के कैंडिडेट होंगे उनको अब क्या करना है, उनको अब कुछ भी नहीं करना है। सेकंड राउंड यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जो फ्रीज कैंडिडेट होंगे उनको कुछ नहीं करना है, उनको रिपोर्ट करना है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, उनको अपने कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में राउंड 3 में। ठीक है, राउंड 3 में आपको शेड्यूल में मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, जब आपका ये चीज़ होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उनको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में राउंड 3 में जाना
जाना है। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में आपको सीट मिल रही तो आपको राउंड 1 में ही जाना है, नहीं, आपको राउंड 3 के बाद जाना है अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फीस ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूशन के आपको पूरी इंस्टीट्यूशन फ़ी के साथ आपको जाना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। डॉक्यूमेंट की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है चैनल पर, अभी मैं फिर से कवर करूंगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, उसके पहले आपके पास सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या है कि आपको कब क्या करना है और किस तरीके से आप एग्जिट करेंगे। मतलब जिनको सीट मिली है उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपनी सीट को लॉक करते हुए और राउंड 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट करना है। अब बात आती है जो फ्लॉट के कैंडिडेट हैं या फिर जिनको सीट नहीं मिली है या फिर जिनको सीट मिली है लेकिन उनको पसंद नहीं है, मतलब सारे जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरीके के, उनकी बात आती है, ठीक है। उनकी जब अपन लोग अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबके एरो बिल्कुल एकदम नीचे ही आए हैं। तो नीचे आने के बाद क्या होगा, मॉडिफाई चॉइसेस होगा, ठीक है। उनके लिए भी होगा, देखिए ये वाला जो एरो है आप देखेंगे ऊपर जाकर, तो उनके लिए है जिनको सीट नहीं मिली है, जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई, और ये वाला है उनके लिए जो कि फ्लॉट करके आए हैं। तो फ्लॉट वाले भी अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि वो भी अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस में चेंज कर सकते हैं या फिर नई चॉइसेस को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई चॉइसेस करेंगे तो मॉडिफाई चॉइसेस का जो ऑप्शन होगा उसमें जो लोग नो करते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि प्रीवियस जो चॉइसेस हैं वो कंसीडर की जाएंगी, ठीक, जो नो करते हैं मॉडिफाई चॉइसेस में। और जिनको ये है कि मुझे मॉडिफाई चॉइसेस करना है, मुझे जो है चॉइसेस को चेंज करना है, वो येस का ऑप्शन चुनेंगे और सीट अलॉटमेंट होगा उनका वैकेंट सीट के लिए, ठीक है। इनके लिए जो येस करेंगे उन्हीं के लिए जो है नई चॉइसेस खुलेंगी, नई चॉइसेस वही भर पाएंगे, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे। फिर सीट अलॉटमेंट होगा वैकेंट सीट पर, मतलब फर्स्ट राउंड में जितनी सीटें भर चुकी हैं उसको छोड़कर जितनी खाली हैं उस पर फिर से सीट अलॉटमेंट आपका होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिल चॉइसेस होगा इन कैंडिडेट का भी, ये भी कैंडिडेट जो ऊपर से हैं, ये कौन से कैंडिडेट थे मैं एक बार देख लेता हूँ, आपका थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। देखिए नो सीट विल बी अलॉटेड इन, यहाँ पर जिनको मतलब नहीं मिली है सीट, ठीक है, जिनको यहाँ पर भी सीट नहीं मिली है वो भी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। फिल चॉइसेस यहाँ पर जिन्होंने फिल चॉइसेस किया ही नहीं था ये उनके लिए, जैसे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया और आपने चॉइस फिल ही नहीं किया, आपने, ऐसा भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अपनी चॉइस फिल नहीं किया, डॉक्यूमेंट भी उनका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका रजिस्ट्रेशन ये नेसेसरी है फर्स्ट राउंड में, लेकिन चॉइस फिल नहीं करते हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपने चॉइस फिल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट राउंड में उसके लिए चॉइस फिल करेंगे, ठीक है। तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे और यस का ऑप्शन, यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से उनका भी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वहाँ पर ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे कि जो कि सीट जिनको अलॉट हुई है, ठीक है, उनको फिर से वही उसी तरीके से अपनी सीट कंफर्मेशन फी फिर से पे करनी होगी, और जिनको सीट नहीं मिली है वो नेक्स्ट राउंड में अपने आप मूव हो जाएंगे और वहां पर वो जाके फिर से अपना जो है थर्ड राउंड में करेंगे। फिर क्या बात आती है फिल चॉइसेस में, जो ऊपर के कैंडिडेट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल नहीं की थी, मान लीजिए कि वो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन को चूज करते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में भी नहीं चूज करना। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो आपकी लिस्ट में अभी नहीं शो हो रहे हैं, वो आगे के राउंड में शो होंगे, तो उसके लिए यदि आप वेट कर रहे हैं तो इस तरीके से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि यहाँ पर नो सीट विल बी अलॉटेड, ठीक है। जो लोग नो करेंगे तो भाई उनको जब चॉइस ही आपने नहीं फिल किया है तो आपको सीट नहीं अलॉट होगी। अलाउड टू बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में वो फिर से अलाउ हो जाएंगे, मतलब आपने चॉइस फिल अभी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फर्स्ट राउंड में आपने छोड़ दिया है, ना आपने पहले राउंड में चॉइस फिल किया है ना आप सेकंड राउंड में कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी नेक्स्ट राउंड में फिर से एलिजिबल हो जाएंगे चॉइस फिल के लिए। अब बात आती है उन कैंडिडेट की जिनको सीट मिल चुकी है। सीट मिलेगी, जो नो करेंगे वो उनके साथ क्या होगा कि वो काउंसलिंग से एग्जिट हो जाएंगे, सभी रेगुलर राउंड की जितने भी काउंसलिंग है उससे एग्जिट हो जाएंगे, अलॉटेड सीट उनकी कैंसिल हो जाएगी। नो पार्टिसिपेशन इन फर्दर रेगुलर राउंड में किसी भी राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है जो लोग यस करते हैं, जिनको सीट मिली है और यस करते हैं। यस करने वाले कैंडिडेट यहाँ पर फ्रीज और फ्लॉट के होंगे, बिलिंगनेस होगा उनका। फ्लॉट वो कैंडिडेट करेंगे जिनको सीट मिली है लेकिन पसंद नहीं है, जिनको सीट पसंद है वो यहाँ पर फ्रीज करेंगे। जब वो फ्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सीट कन्फर्म अपग्रेडेशन इज नॉट अलाउड। फ्रीज कैंडिडेट के लिए ये प्रोसेस नहीं होगा, वो किसी तरीके से यहाँ पर अपना अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपकी सीट फिर किसी कीमत पर चेंज नहीं होगी, ये आप समझ जाइए, कोई चेंज करवा नहीं सकता। इसके लिए बहुत मैसेज आते हैं बाद में, मैं ये चीज़ देखा हूँ कि फ्रीज करने के बाद पछतावा होता है, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था, मुझे तो फ्लॉट कर लेना था, लेकिन इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा।
यहाँ पर सीट कंफर्म के बाद कुछ लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि उनको ये है कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं अब डायरेक्ट एडमिशन से ले लूँगा, लेकिन ये कॉलेज किसी कीमत पर नहीं लूँगा जो अलॉट हुआ है। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी फ़ी, अपना पूरा पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही होगा जो कि सीट कन्फर्मेशन फ़ी नहीं पे किया है, मतलब वो सभी राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, नो पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। मतलब जो अपना पैसा वापस लेता है, सीट को विड्रॉ करता है, वो भी आगे के किसी राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। ये दो तरीके के स्टूडेंट होंगे जो कभी भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। एक कि वो जिनको सीट मिलने के बाद जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और एक वो जिन्होंने पैसा भी दे दिया, सीट को फ्रीज भी कर दिया, लेकिन उनको कॉलेज अब नहीं चाहिए और वो सीट को विड्रॉल कर रहे हैं। दो तरीके के स्टूडेंट के साथ ये खेल होने वाला है, ठीक। तो अब आते हैं अपन लोग नीचे, तो ये दोनों कैंडिडेट का यही हाल होने वाला है। फिर क्या होगा, जिनको भी यहाँ पर सीट मिली है सेकंड राउंड में, वो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में राउंड 3 तक विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट की फ़ी और उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फ्लॉट का ऑप्शन चुनते हैं, फ्लॉट के ऑप्शन वाले, सीट उनकी कन्फर्म होगी, अपग्रेडेशन इज अलाउड, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। अभी मैं सारी चीज़ें आपके साथ लाइव आऊँगा, जो भी आपके यहाँ पर डाउट होंगे आपको मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। आप लोग घबराइए मत, ये फ्लो चार्ट मैं आपके पास अभी सेंड कर दूंगा, आप भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। मैं सारी चीज़ें वैसे आपको समझा दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, यस नो कैसे आप समझेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पर थर्ड राउंड में, अब क्या होगा, थर्ड राउंड में होगा ये कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मूव करके आए हैं, जिनको सीट नहीं मिली है, एक तो वो है और एक फ्लॉट वाले हैं। दो ही कैंडिडेट यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में बराबर मूव कर रहे हैं। एक वो मूव कर रहे हैं जिनको सीट नहीं मिली है या फिर जिन्होंने फ्लॉट किया है, और एक वो हैं जो कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने चॉइस नहीं फिल की, सेकंड राउंड में चॉइस नहीं फिल की, और वो थर्ड राउंड में अब आए हैं। तीन तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर बराबर चल रहे हैं अभी तक। एक वो, फिर से रिपीट करता हूँ, एक वो आ रहे हैं जिन्होंने चॉइस ही नहीं पहले के राउंड में किसी राउंड में फिल किया है, एक वो हैं जिन्होंने चॉइस फिल किया, सीट मिली लेकिन फ्लॉट कर गए हैं, और एक वो हैं जिनको सीट मिली ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉडिफाई चॉइसेस होगी उनके लिए जिनको सीट वगैरह मिली थी, फ्लॉट नहीं मिली थी, या फिर जिन्होंने फ्लॉट किया था। यहाँ पर फिर से नो करते हैं तो प्रीवियस चॉइसेस उनकी कंसीडर्ड कर दी जाएंगी, यस करते हैं तो उनको क्या होगा, उनकी वो अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं जो यस वाले हैं। फिर यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर से वैकेंट सीट पर फिर से फिल चॉइस का मौका मिलेगा। जिन्होंने पहले के राउंड में नहीं किया है वो फिर से अपनी चॉइस फिल, नई चॉइस फिल अपनी करेंगे। सीट अलॉटेड फिर से होगी, जो भी नो करेंगे वो अलाउ कर दिए जाएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब जिनको सीट नहीं मिली है, जिनको सीट नहीं मिली है वो फिर से नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाएंगे, फोर्थ राउंड में। और जिनको मिल गई है वो भी क्या, उनको सीट क्या, उनको क्या होगा कि टॉप चॉइसेस उनकी जिनको अलॉटेड हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये अंतिम मौका है आपकी चॉइसेस को चेंज करने का, थर्ड राउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि टॉप चॉइसेस अलॉटेड लिखा गया है, यहाँ पर जो यस करते हैं वो मैंडेटरी फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जो नो करते हैं वो सीट कन्फर्मेशन फ़ी यहाँ पर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग यस करते हैं, टॉप चॉइसेस जिनको अलॉटेड हुई हैं, और वो लोग अगर यस करते हैं तो उनको मैंडेटरी होगा कि वो फ्रीज हो जाएंगे। और जो नो करते हैं कि उनको टॉप चॉइसेस नहीं अलॉट हुई हैं, तो उनका क्या होगा, उनका सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो है वो उनकी पेड होगी। उसके बाद अगर उसमें भी वो नो कर देते हैं, ठीक है, उसमें भी वो नो कर देते हैं, सीट कंफर्मेशन फी नहीं पे करते हैं, तो एग्जिट हो जाएंगे पूरी की पूरी काउंसलिंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी जो कि पे कर देते हैं, मान लीजिए जिन्होंने नहीं पे किया हो तो बाहर हो जाएंगे पूरी की पूरी काउंसलिंग से, और जो पे कर देते हैं वो अपना बिलिंगनेस करेंगे फिर से फ्रीज और फ्लॉट के लिए, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पर वो फिर से कर सकते हैं, सीट कंफर्म होगी, अपग्रेडेशन अलाउ होगा, अपग्रेडेशन नॉट अलाउड होगा, फ्रीज कैंडिडेट कोई भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद विड्रा हो कर सकते हैं आप लोग। पेमेंट के बाद एक मौका आपको मिलेगा कि आप लोग 5,000 रुपये के नुकसान पर, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 20,000 यदि सीट कंफर्मेशन फ़ी दिए हैं तो यहाँ पर वो 5,000 के नुकसान के साथ 15,000 रुपये वापस ले सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट 3,000 नुकसान के साथ 12,000 रुपये उनका लगता है तो वो 9,000 रुपया वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि अब यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे आप लोग अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, रेफर शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग, जो कि आपका शेड्यूल आपके पास है AKTU काउंसलिंग का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हर स्टेप में डिस्कस करूँगा। आपको भी शेड्यूल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं अभी वो करिए, आप फर्स्ट राउंड पे फोकस करिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आप समझते रहिए। फिर क्या है कि नॉन रिपोर्टिंग विल बी लीड टू बी कैंसिल ऑफ सीट, ठीक है। जो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सीट कन्फर्म हो गई
गई है जिनकी, और यहाँ पर अपग्रेडेशन अलाउ होगा और पार्टिसिपेट कर पाएंगे नेक्स्ट राउंड, मतलब थर्ड राउंड आपके पास लास्ट राउंड है अपनी चॉइसेस को यहाँ पर चेंज करने का। अब की बार जो फ्लॉट कर रहे हैं, जो अब की बार फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, अब आपको चॉइस फिल का मौका चौथे राउंड में नहीं मिलेगा, मतलब लास्ट राउंड, थर्ड राउंड लास्ट राउंड है चॉइसेस को चेंज करने का, इसके बाद चॉइसेस चेंज नहीं होंगी। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपका सीट अलॉटमेंट होगा वैकेंट सीट पर। यहाँ पर जो लोग नो करेंगे वो काउंसलिंग से बाहर, जो लोग यस करते हैं वो लोग यहाँ पर सीट को पाएंगे। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग भी सीट कन्फर्मेशन फ़ी देते हैं सभी को फ्रीज किया जाएगा, ऑल सीट्स फ्रीज, किसी को फ्लॉट नहीं किया जाएगा, ये आपको समझना होगा। ये लास्ट राउंड होगा काउंसलिंग का, चौथा राउंड काउंसलिंग का लास्ट राउंड होगा। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि बढ़ जाए शेड्यूल, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चांसेस अभी तक है नहीं। पांचवा राउंड जो स्पॉट राउंड होगा यानी कि स्पेशल राउंड, उसी में आपकी सीटें भरी जाएंगी। और यहाँ पर आपको फिर से क्या करना होगा कि रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ी के साथ, फी आपको डीडी के माध्यम से जमा करना होगा। सारी चीज़ें आप कॉलेज में जाएंगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप पैसे का इंतजाम पहले करके जाएँ, पूरी की पूरी फ़ी। और उसके बाद रेफर शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग डेट, नॉन रिपोर्टिंग विल बी लीड टू बी कैंसल ऑफ सीट, मतलब जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं वो अपना जो है उनकी जो है कैंसिल हो जाएगी, पूरी सीट उनकी कैंसिल हो जाएगी। आफ्टर राउंड 4 विल बी कंटिन्यू इन स्पेशल राउंड, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, ठीक है। तो ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इफ सीट वैकेंट है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो पाँचवा राउंड, छठा राउंड, सातवां राउंड फिर से एक स्पेशल राउंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फिर से होता है, पैसा भी आपको फिर से देना होगा। जिनको भी चौथे राउंड तक सीट नहीं मिलती है उनको पाँचवें राउंड से फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए। यदि सीटें गवर्नमेंट में वैकेंट रहेंगी तभी ये होगा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।